passing day gives birth to history, and as every 15th of August gives birth to national celebration, joyous Independence Day greetings to every Indian blessed to inhabit this kaleidoscope of contrasts, cultures and camaraderie we call India. As the nation comes together to celebrate its 76th Independence Day, let all eyes only see the tricolour, let all hands only rise in gratitude, and let all feet only tap to the beat of patriotism. As we complete this landmark year of celebrating our independence, it is a fragrance of reverence and respect that colours all festivities today. We bow our heads to those courageous men and women who fought for freedom in this land, our brave freedom fighters, warriors and role models, joining in from all parts of the country, scripting extraordinary stories and performing seemingly impossible tasks. आज से 75 वर्ष पहले वो सुबह भारत में आई थी जिसके लिए भारतवासियों ने सपना देखा था, संघर्ष किया था, बलिदान दिया था। तब से आने वाली हर 15 अगस्त की सुबह में आजादी की भावना की वो महक होती है जो हर भारतवासी को गौरवान्वित करती है। आज 15 अगस्त 2022 की सुबह आजादी के अमृत महोत्सव की सुबह है। साल दर साल एक एक कदम शानदार और यादगार। भारत ने इन तमाम वर्षों में एक देश के तौर पर जो हासिल किया है वो आश्चर्य से कम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी मसीह भाई और बहनों को जय मसीह की। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। सभी भाई और बहनों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। प्रिय भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन से इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, फ्रीडम से रिलेटेड, स्वतंत्रता के बारे में कुछ वचन को आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं और एक छोटा सा संदेश भी आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं। प्रिय भाई और बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस है। हम जानते हैं भारत को स्वतंत्रता मिला अंग्रेजों से, लेकिन हम आत्मिक रूप से अगर देखें तो हम भारतीय और विश्व के कई लोग आज भी स्वतंत्रता हासिल नहीं किए हैं। पाप से स्वतंत्रता हासिल नहीं किए हैं। पाप के अधीन में, पाप के बंधन में अभी भी लोग जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। बाइबल का वचन कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। ये क्यों जरूरी है? क्यों स्वतंत्रता का प्रचार जरूरी है? क्यों यीशु मसीह को आना पड़ा? ताकि लोग पाप से, हर प्रकार की पाप से, जो पाप के बंधन में थे, उनको प्रभु स्वतंत्र करे। देखिए, पाप से स्वतंत्र पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। देश को स्वतंत्र पाने के लिए कई लोगों को शहीद होना पड़ा, कई लोगों का जान गया, कई लोग खून बहाया इस धरती के ऊपर और भारत को स्वतंत्र किया है। उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं, आभारी हैं वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए, वो मार्टायर्स के लिए, जिसके वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। ये हमारी भारत की बात है। लेकिन अगर हम आत्मिक बातों को अगर हम बात करें तो यीशु मसीह हमें पापों से, हमारी आत्मा को छुड़ाने के लिए, हमारे मन को पापों से छुड़ाने के लिए, हमारे तन को पापों से छुड़ाने के लिए और हमें अनंत जीवन के लिए देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शहीद हो गया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जान देकर हमें स्वतंत्र किया है और उस सत्य को हमें जानना है। अगर हम उस सत्य को नहीं जानेंगे, उस सुसमाचार को हम नहीं जानेंगे, तो हम पाप में अभी भी बंधे हुए रहेंगे और हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना उसका 8 अध्याय 32 पद। प्रियो, हमें सत्य को जानना है। सत्य यीशु मसीह है। सत्य एक तथ्य नहीं, सत्य एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति यीशु मसीह है। बाइबल और कहता है,
यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर पुत्र हमें अर्थात यीशु मसीह हमें स्वतंत्र नहीं करता तो हम स्वतंत्र नहीं होते। आज भी जितने लोग पुत्र को नहीं जानते, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उनका आत्मा अब भी पाप की बंधन में है। इसलिए आपको पुत्र चाहिए, आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए स्वतंत्रता के लिए, पाप से मुक्ति पाने के लिए। बाइबल कहता है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र ना करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। गलातियां अध्याय 5 उसका 1 पद। हमें मसीह यीशु स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, हमें पाप से छुड़ाया। कई प्रकार की पाप की बंधन में बहुत सारे लोग थे, आप और मैं पाप की बंधन में पड़े हुए थे। कई प्रकार की पाप, व्यभिचार की पाप, नशा की पाप, कई तरह के नशा की पाप, झूठ की पाप, कई तरह के पापों से हम जकड़े हुए थे और यीशु मसीह हमें स्वतंत्र किया। लेकिन आज भी कई लोग स्वतंत्र नहीं हुए हैं, वही पाप में है। आप स्वतंत्र तब होगे और आपका स्वतंत्रता तब आपको मिलेगा जब आपके अंदर यीशु मसीह आएंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। और बाइबल कहता है क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। रोमियो की पत्री अध्याय 6 उसका 22 पद। प्रियो, आज भी अगर आप पाप की बंधन में है, तो कोई भी पाप की बंधन में है, तो यीशु मसीह से आप प्रार्थना करें, वचन को पढ़िए, वचन को मानिए और स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको और हमें सबको आशीष देवे।